16,500 करोड़ रुपए इनके खाते में आ जाते हैं। लगभग 16,000 करोड़ रुपए आपके खाता में आ गए। तो 1,68,33 करोड़ रुपए है जो इनके खाते में आया। ये कौन से रातों रात आप खरबपति बन जाते हैं? कितना रुपया आया था? 1,68,33 करोड़। अभी हमारे साथ बिहार के वो लाल है जो रातों रात अरब नहीं खरबपति बन गए। जी हाँ, 26 जुलाई का वो दिन 11 बजकर कुछ मिनट पे इनके खाते में जो है जो ट्रेडिंग खाता होता है उसमें 1,68,33 करोड़ रुपए आ जाते हैं और ये रातों रात खरबपति बन जाते हैं। अगर इसकी तुलना की जाए तो लगभग 16,500 करोड़ रुपए इनके खाते में आ जाते हैं और ये जब बात अपने परिवार में और घर वालों को बताते हैं तो घर में हाहाकार मच जाता है कि आखिर 1,68,33 करोड़ रुपया कहां से आ गया। इतनी बड़ी गिनती आप पढ़े कैसे, ये बताइए पहले। तो भाई कायदा है 11,000 ऐसे करके होता है। कितना रुपया आया था? 1,68,33 करोड़। लगभग 16,000 करोड़ रुपए आपके खाता में आ गए। जी। यानी आप लखपति, अरबपति, करोड़पति नहीं बल्कि आप खरबपति बन गए। जी। इतना पैसा इनके अकाउंट में आ गया कि ये 1, 2, 3, 4 जिलों को खरीद लेते अगर चाहते तो। जी। सही बात है ये? जी, ऐसा बात सही। अच्छा, ये बात कैसे विश्वास होगा लोगों को कि आपके खाते में 1,68,33 करोड़ रुपए आ गए? कोई स्क्रीनशॉट वगैरह है? जी हमारे पास है। मैं पहले चाहूंगा कि आपके खाते में जो लगभग 16,000 करोड़ रुपए आए उसका स्क्रीनशॉट आप दिखाइए। देखिए, ये स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं और ये रातों रात जो है खरबपति बन गए। देखिए, ये थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाइए इसका फोन का। इसको अगर आप करेंगे तो 1,68,33 करोड़ रुपए है जो इनके खाते में आया। ये कौन से खाते में आया था? ये कोटक सिक्योरिटी का ट्रेडिंग अकाउंट है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में आया था। आप मतलब शेयर मार्केट में भी काम करते थे। तो कोटक महिंद्रा का जो वो अकाउंट है उसी में आया था। अच्छा, ये पैसा आया कहाँ से? ये हमको मालूम नहीं। ये पैसा मालूम नहीं। किसने भेजा ये भी नहीं पता है। कितने देर तक आपके खाते में ये सारे पैसे रहे? ये भी नहीं मालूम। आपके खाते में कितने देर तक पैसे? बता तो रहे हैं, कम से कम 24-48 घंटा तो कम से कम रहा है मेरे पास। अच्छा, 48 और 24 घंटा आपके खाते में ये पैसा रहा। इसमें से आपने कुछ खर्च करने की कोशिश की? नहीं, एक पैसा नहीं। एक पैसा का नहीं। अब वो पैसा कहाँ है? अब वो पैसा उसके पास है। अब जो 1,68,33 करोड़ रुपए आया था वो कहाँ है? जहाँ से आया वहीं है लगता है। वहीं से चला गया। अब हमको ही नहीं पता है कहाँ गया है, लेकिन जहाँ से आया था वहीं होगा। और जैसे हमारे पास नहीं है तो उसी के पास नहीं होगा। यानी बिहार का लाल मात्र कुछ घंटों के लिए यानी 24 से 48 घंटों के लिए खरबपति बन गया और इस पैसे का अगर ये उपयोग करते तो बड़ी बड़ी कंपनियों के छक्के छुड़ा सकते थे। बड़े बड़े कंपनियों के शेयर खरीद कर जो है उनको एकदम से धराशाही कर सकते थे। कर सकते थे। जी। अच्छा, इन पैसों का क्या उपयोग किया जा सकता था कहीं से? अच्छा, कैसे पता चला कि ये पैसा आ गया आपके अकाउंट में? वो तो सब ट्रेडिंग करते हैं सुबह 9, 9:15 बजे से 3:30 बजे तक। तो उसी बीच में 11-20 में कुछ फंड था, उसको डाल रहे थे अपने में। कुछ अमाउंट कम था तो हम डाल रहे थे अपना पैसा। तो उसी समय आया। उसी समय मैसेज आया। मैसेज उसे नहीं आया। उसी टाइम देखे देखे हम डीमेट अकाउंट में जाके, ट्रेडिंग अकाउंट में। जी। तो जो है फिर ट्राई वराई किया कि सच का पैसा या ऐसा नंबर ही बन गया? जी नहीं, ट्राई सच में पैसा ट्राई किया। कैसे ट्राई किया? वो कुछ उससे कुछ लेन देन होता है। अच्छा, कुछ खरीदे आप? कोई शेयर खरीदा? जी। अच्छा, तो जब पैसा चला गया तो किसी ने बताया कि मेरा पैसा गलती से आ गया, किसी का फोन आया था या कैसे पैसा? नहीं, कुछ नहीं, वो वैसे कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है। अब जब जवाब मांगे हैं तो 3 तारीख को चिट्ठी पहुंचाया वहाँ, 4 तारीख को। किससे जवाब मांगे हैं? जवाब मालदा ईस्ट मुंबई से। अच्छा, मालदा किससे मांगे? कौन सी कंपनी से? यही कोटक सिक्योरिटी। कोटक से पैसा मांगे हैं, वो जवाब मांगे हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, किस तरीके से आया, इतना पैसा कहाँ से आया? जी, जानकारी। अच्छा, यहाँ पर पुलिस भी आया था? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, तो ये बताइए, कोई फोन किया था कि भाई हमारा पैसा आ गया है, हमें वापस? नहीं, ऐसा कोई कुछ। बैंक से कोई मैसेज? कुछ नहीं। कोई मैसेज कोई नहीं मिला। यानी 24 से 48 घंटे के लिए बैंक में इनके कुछ जो है ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं और कुछ पैसे नहीं, मामूली पैसे नहीं बल्कि जो है खरबों रुपए आ जाते हैं और इसके बाद जो है वो पैसे आते भी हैं और चले जाते हैं। रातों रात आप खरबपति बन जाते हैं। जी। खरबपति। जी। अच्छा, अब उसका जवाब कैसे मांगा है आपने? RTI के तहत स्पीड पोस्ट किए हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, तो क्या मानते हैं, किसी ने डाल दिया था या गलती से आ गया या किसी ने अपने बचाव के लिए ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया था? ये तो मुझे पता नहीं है। जो है, अच्छा, इन पैसों को अगर ये आपके अकाउंट में रहता तो क्या करते? सबको दान दे देते और क्या करते? दान दे देते और क्या करते?
अच्छा देखिए, बहुत बड़ा दिल है आपका, हैं? तो और क्या करते हैं, उतना पैसा आ गया तो किसको बताया आपने कि हमारे खाते में लगभग 16,000 करोड़ रुपए आ गया है? किसको बताया? जो इस चीज का जानकार रखते हैं उनको बताया। कौन, किसको? हर परिवार में या कोई है साथ में रहते हैं? तो उन्होंने क्या कहा? जी, वो बताया कि ऐसे ऐसे करो, लिख पढ़ के दो स्पीड पोस्ट कर दिए। हाँ। सब चीज बताए, जैसे जैसे बोले कर दिए। अच्छा, अभी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं? अभी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। मतलब अभी जब स्टेटमेंट आप निकालते हैं बैंक का, ट्रेडिंग अकाउंट का, तो उसमें शो करता है कितना पैसा आया था और ये ट्रांसफर हो गया। जी। अच्छा, कुछ और दिखा रहे थे आप मोबाइल में कि जो है मैसेज दिखा रहे थे, वो तो आपने डीमेट अकाउंट वाला दिखाया था, और कुछ मैसेज दिखा रहे थे इनबॉक्स वाला, वो भी दिखाए मैं चाहूंगा। ये तो स्पीड पोस्ट किए थे, उसी का मैसेज है। ये क्या आया था, किसका मैसेज है आपका? इंडियन पोस्ट का। जी जी। ये आपने जो है स्पीड पोस्ट किया, जवाब मांगा आरटीआई लगा के। जी। कितना पैसा आया कहां से और गया कहां से? जी। अच्छा, इसमें आपका भी जो है अगर पैसा रह जाता तो आपको टैक्स देना पड़ता, आपको जवाब देना पड़ता कि ये पैसा आया कहां से, तब आप क्या करते? टैक्स पे ही पैसा रहता है उस अकाउंट में, सब टैक्स अच्छा काट के आता है, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता उसमें, टैक्स नहीं। यानी जो आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो पैसा आपका प्रॉफिट होता है, वो सब पहले ही टीडीएस, इसके बाद इनकम टैक्स सब सरकार पहले ही ले लेता है, तो ये पैसा सब आपका हो जाता है। सब आपका। लेकिन फिर भी जवाब मांगता बैंक वाला कितना पैसा आया कहां से, तब क्या बोलते आप? अब क्या बोलते हैं, हमारे पास आया तो हम तो जवाब मांगबे किए, हम तो अपने खुद जवाब मांगे, हमको जानकारी है ये ना। अच्छा, दुख है इस बात का कि आया पैसा चला गया? ऐसा कोई दुख नहीं, हमारा जो चीज है ये ना, उस पे हक जताने से क्या फायदा? सोच रहे थे कि 10-20 हजार 10-20 लाख निकाल लेते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोच रहे थे। अब सोचिए कि ये अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है, और ये रातों रात खरबपति बन जाते हैं। लगभग 16,000 करोड़ रुपए इनके जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के चाहते तो ये शेयर खरीदकर बड़ी बड़ी कंपनियों को बट्टा बिठा सकते थे। हर्षद मेहता के रूप में ये बड़े बड़े कंपनियों का शेयर डाउन करके उसकी जो है अस्तित्व मिटा सकते थे। अगर 16,000 करोड़ रुपए का आप शेयर खरीद लेते किसी कंपनी का, तो कंपनी तो बर्बाद हो जाती। और क्या, बर्बाद हो जाती। और क्या, ट्राई नहीं किया? नहीं, ऐसा जैसे देखिए सर, उस पर ट्राई उतने किए जितना हम उसका देनदार, जिसे हम 10 रुपया उससे खर्च कर सकते हैं, क्या है कि हमारा बैकग्राउंड 10 रुपया। हाँ। अब उसका सब पैसा हम लॉस कर देते, तो हमको देना अगर पड़ता तो हम कहाँ से देते? अच्छा, ऊपर कर्ज हो जाता। मतलब कुछ पैसा उसमें से देखने के लिए, जब इतना बड़ा नंबर लिख गया तो कुछ पैसा सोचा कि लाइए देखते हैं कि ये सच का पैसा या मजाक है। बस और कुछ नहीं किया, और जितना पैसा था उतना पैसा चला गया। अगर उसमें से निकाल लेते तो आपसे कहता कि इसको आप पूर्ति करो। जी, क्या लगता है कहां से आ गया ये पैसा? अभी तक देखिए सर, जांच का विषय है, हमको मालूम नहीं है। हम लिख के जवाब मांगे हैं, देखिए कितना दिन में जवाब देता है। ऐसा होगा तो कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे फिर। अच्छा, मतलब जाएंगे? हाँ, जरूर जाएंगे। कि ये हमारा पैसा था, इस हक जताने के लिए, या कि कहां से आया इस चीज? नहीं, हम कहां से आया, किसका पैसा है, जानकारी तो हम चाहिए। इन्होंने उस पैसे को, जब इतना बड़ा नंबर देखा, तो इस पैसे को कुछ रुपए इन्होंने खर्च करके ये जानकारी हासिल किया कि यह पैसा क्या सत्य में है, सच में है, और उस जानकारी को हासिल किया तो पता चला हाँ ये रुपया सत्य में है, इसको खर्चा किया जा सकता है। और कितने तारीख की ये घटना है? 26 तारीख का, 26 जुलाई की। यानी 26 जुलाई को 11 बजकर कुछ मिनट पे आपको पता चला कि हमारे अकाउंट में 16,000 करोड़ रुपए, लगभग 16,500 करोड़ रुपए आ गया। जी। अच्छा, चलिए मित्रों, अभी मैं इनके सुमन जी के साथ था, जो रातों रात खरबपति बन गए। अरबपति, लखपति, करोड़पति नहीं, बल्कि खरबपति बन गए, और इनके अकाउंट में लगभग 16,000, लगभग 16,500 करोड़ रुपया जो है आया। लेकिन वो पैसा 23 से 24 घंटे रहा, 48 घंटे रहा, और इसके बाद वो पैसा कहां चला गया इनको भी नहीं पता, और ये पैसा कहां से आया इनको भी नहीं पता। अब इनको अफसोस भी नहीं है, क्योंकि इनका पैसा था ही नहीं, तो इनको अफसोस भी नहीं है। लेकिन इन्होंने जो है आरटीआई के माध्यम से ये जवाब मांगा है कि आखिर इतनी बड़ी रकम इनके अकाउंट में आई कैसे, क्या ये कहां का पैसा था, कहां से फंड आया, इन तमाम चीजों का ये जवाब मांगने के लिए इन्होंने आरटीआई लगाया है, और आरटीआई लगाकर जो है जवाब मांगने की कोशिश किया है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से इन्होंने स्पीड पोस्ट कर भी दिया है। अफसोस इनको नहीं है कितना रुपया आया था, चला गया, लेकिन इस चीज का अफसोस है कि आया पैसा कहां से, क्योंकि ये बहुत बड़ा रकम होता है महाराज। लगभग 1 खरब रुपया कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। छोटे छोटे राज्यों का ना कहीं पूरा का पूरा जो है फाइनेंशियल कंडीशन होता है,
ये पूरा फाइनेंस होता है इतना, और इतना रुपया आ जाना ये सच में आश्चर्य कर देने वाली बात है। चाहते हैं कि इन सब चीजों की परत दर परत जांच हो? जी जी जरूर, चाहते हैं जी जरूर। ये सब चीजें जांच का विषय है, कहां से आया, कैसे पैसा आया, 2 नंबर का पैसा तो नहीं था, हवाला का पैसा तो नहीं, इसमें हवाला जब कह रहे हैं कि 1-1 रुपया का इसमें हिसाब रहता है, तो हवाला तवाला का नहीं आएगा। मतलब चाहते हैं कि जांच हो। जी जी, बस इतना पैसा आ कहां से गया, पैसा किसी का होगा जरूर, ये कंफर्म है, लेकिन उसका नाम हमें पता नहीं है, वो तो जवाब मांगे हैं और देखिए अब आगे क्या देता है। क्या लगता है कि डीमेट अकाउंट का 1-2 नंबर मिस्टेक कर गया है क्या? अभी हमको पता ये भी नहीं पता, हमको पता नहीं, ऐसा पहली बार आपके साथ हुआ है। पहला। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के राज्य का इतना बड़ा राजस्व नहीं होता है जितना इनके अकाउंट में पैसा आ गया। बाकी इन चीजों की ये भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि ये कहां से रुपया आया, कैसे रुपया आया और किस तरीके से रुपया आया, ये सब चाहते हैं। यानी कुछ ही घंटों के लिए बिहार का लाल जो है खरबपति बन जाता है और इनके अकाउंट में लगभग 16,500 करोड़ रुपए आ जाते हैं। ये चीजें मैं दिखाने के लिए आया था। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।